आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 सितंबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे इंदिरा एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 13 सितंबर 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि रात्रि 3:13 तक रहेगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:24 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। वरीघ नामक योग दोपहर 3:51 तक रहेगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मिथुन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:45 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:43 से शाम 6:15 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपकी दूरदर्शिता का असर काम पर पड़ेगा, जिससे आपको लाभ होगा। आजीविका के क्षेत्र में आ रही मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। विवाह योग्य जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे और सुखद समाचार भी प्राप्त होगा। लव लाइफ मजबूत होगी और व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य 84% तक आपके पक्ष में है। कार्य क्षेत्र में नए विचारों का सृजन होगा, जिससे आपको नई पहचान मिलेगी और उसके बदले में धन प्राप्ति की अच्छी संभावना है। सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे। अपने विचारों को सही ढंग से दूसरों को बताने में कामयाब रहेंगे। घर में नवीनीकरण या परिवर्तन संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी। परिवार में प्रॉपर्टी या अन्य किसी मुद्दे को लेकर जो गलतफहमियां चल रही थी, आज वे किसी की मध्यस्थता से दूर हो जाएंगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति की सलाह पर अमल ना करें, आपको कोई भटका सकता है। जबकि घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कोई भी विचार विमर्श करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। आज के दिन गैर जरूरी काम करने से बचना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल न हो, इस बात का ध्यान रखें। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक ऊर्जा को संतुलित मात्रा में खर्च करें। आर्थिक रूप से किसी व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करना ठीक नहीं। ऑफिस में कड़ी चुनौती मिले तो उसको बहुत उत्साह के साथ लेना चाहिए। आत्मबल के साथ उसको पूर्ण करें। व्यापारियों को कल बताए गए पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी स्थिति सामान्य है। बिगड़े खान पान के चलते पेट खराब हो सकता है। बाहर के खाने से परहेज करें। घर में मां के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है। सजग रहने की सलाह दें। आपको आज खुद को प्रेरित करना चाहिए। पिछले कुछ दिन आपके पक्ष में रहे हैं और आपको अब वह सब कुछ प्राप्त होने की आदत है जो आप चाहते हैं। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। सुनिश्चित करें कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य को पूर्ण करेंगे। प्यार और परिवार की बात करें तो आज किसी भी प्रकार का रिस्क आपके लिए फायदा लेकर आएगा। जमीन जायदाद के बारे में जो बातचीत चल रही थी वह आगे बढ़ेगी और शुभ समाचार मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अपने जीवन साथी से विवाद या मतभेद की स्थिति में आपकी माता आपके लिए क्यूपिड का काम करेंगी। साथी के भाई बहन के साथ
आप एक अलग ही बॉन्ड महसूस करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो अपने सपनों के राजा या रानी से मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। घर के संकट, दुर्घटना आदि से सावधान रहें। आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही, न ही आपका मन काम में लग रहा है और आपको हर जगह आपको एक ही चेहरा नजर आ रहा है। अपनी इस रंगीन भावनाओं को ब्लैक एंड व्हाइट न होने दे। अपने पार्टनर को प्राथमिकता दे, लेकिन अपने काम को भी न भूले। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपके कार्यस्थल में विदेशी व्यापार या यात्रा की संभावना है और आप कुछ रोचक लोगों से भी मिल सकते हैं। अपने अधिकारी व मालिक को प्रभावित करके आप अपने कैरियर में चार चांद लगा सकते हैं। अपने व्यापार नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए साहसी, समझदार और दृढ़ बने। आपका सही समय अभी नहीं आया है, इसलिए इंतजार करना बेहतर है। आपकी तकनीक सही नहीं है, इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय की प्रतीक्षा करें और चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़ें। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 8। इंदिरा एकादशी के दिन जरूर करें ये काम, कर्ज से मिलेगी मुक्ति। इंदिरा एकादशी 13 सितंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा गया है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। कहते हैं कि जो जातक यह व्रत अपने पितरों के निमित्त सच्ची श्रद्धा के साथ करता है, उनके पितरों को फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप के कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिजनों के द्वारा यह एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की आराधना से जुड़े कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके अनेक प्रकार के संकट दूर होते हैं। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी आशीर्वाद पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। घर की सुख शांति के लिए करें यह उपाय। इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में किसी भी तरह का संकट नहीं आता। मनोकामना पूर्ति के लिए करें ये काम। एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले रंग की फूलों से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। पीले रंग के पुष्प जगत के पालनहार विष्णु जी की बेहद प्रिय हैं। परिजनों के सुखी जीवन के लिए करें यह काम। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। परिजनों के बीच भाईचारा बना रहता है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए करें ये काम। एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े व अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में ये चीजें सभी गरीबों को दान कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कर्ज मुक्ति के लिए करें यह उपाय। एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। एकादशी की व्रत कथा। एक समय राजा इंद्रसेन ने अपने सपने में पिता को नरक की यातना भोगते देखा। पिता ने कहा कि मुझे नरक से मुक्ति दिलाने के उपाय करो। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के सुझाव पर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। इससे इंद्रसेन के पिता नरक से मुक्ति होकर भगवान विष्णु लोक के बैकुंठ में चले गए।
व्रत रखकर क्या करे क्या न करे। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करे और परनिंदा से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सात्विक आचरण करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लहसुन, प्याज, बैगन, मांस, मदिरा, पान सुपारी और तंबाकू से परहेज करना चाहिए। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।